टेबल टॉपर पंजाब को उनके ही घर में बना दिया भीगी बिल्ली। जी हां, आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब बनाम दिल्ली के बीच धर्मशाला में खेला गया। जो मैच दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह से हार चुकी थी, उस मैच को दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाजों ने अंत में शानदार बल्लेबाजी कर आसानी से अपने नाम कर लिया। तो चलिए देखते हैं इस मैच की पूरी हाइलाइट्स। धर्मशाला के इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स, जो विश्व स्तरीय बल्लेबाजों के लिए जानी जाती है, उन्हें बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब किंग्स की एक बार फिर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत देखने को मिली। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने आते ही पहले ओवर से हाथ खोलने शुरू कर दिए और दोनों खिलाड़ी पूरा पावर प्ले खेल गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बटोरे और दिल्ली कैपिटल्स को बैकफुट पर धकेल दिया। पावर प्ले के अंत तक प्रियांश आर्या ने इस आईपीएल की अपनी 5वीं हाफ सेंचुरी पूरी की और पंजाब किंग्स को बिना किसी विकेट नुकसान के 72 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद मुकेश कुमार की बॉल पर प्रभसिमरन सिंह एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आकिब नबी को कैच दे बैठे। नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही 2 चौके जड़े और फिर स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे छोर पर चले गए। वहीं प्रियांश आर्या एक चौका लगाने के बाद कैच आउट हो गए, लेकिन इसके बाद कूपर कोनोली और श्रेयस अय्यर के बीच धमाकेदार पार्टनरशिप हुई, जिसने मैच में वापस जान फूंक दी। कूपर कोनोली और श्रेयस अय्यर दोनों छोर से अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। उन्होंने मुकेश कुमार, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी सभी बॉलर्स पर प्रेशर बनाए रखा। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने एक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इसके ठीक बाद कूपर कोनोली बॉल को मिस टाइम कर बैठे और डेविड मिलर के हाथों 38 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो विकेटों की झड़ी सी लग गई। मार्कस स्टोइनिस मात्र 1 रन बनाकर एक्स्ट्रा कवर पर खड़े माधव तिवारी के हाथों कैच आउट हो गए और फिर शशांक सिंह पहली ही बॉल पर अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे। ओवर अच्छा जा रहा था, लेकिन सूर्यांश शेडगे ने इसके बावजूद 2 छक्के और 1 चौका लगाकर ओवर से 16 रन बटोर लिए। अंत में दिल्ली ने वापसी की और आखिरी ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए, लेकिन फिर भी पंजाब 210 रन बना चुकी थी। अब दिल्ली के लिए यह विशाल लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला था और हुआ भी ऐसा ही। पंजाब किंग्स की शुरुआत शानदार रही। वहीं दिल्ली के लिए केएल राहुल और अभिषेक पुरेल ओपनिंग करने आए। अभिषेक पुरेल मात्र 1 चौका लगाकर यश ठाकुर की बॉल पर बोल्ड हो गए। केएल राहुल भी 2 चौके लगाने के बाद पवेलियन लौट गए। राहुल से इस मैच में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को निराश कर दिया। इसके बाद साहिल पारख, जिन्हें इस मैच में मौका मिला था, उन्होंने ताबड़तोड़ इंटेंट दिखाया। उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का भी लगाया, लेकिन मात्र 13 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल के बीच अच्छी साझेदारी चल ही रही थी कि तभी स्टब्स रन आउट हो गए। अक्षर पटेल एक छोर को संभाले हुए थे और कुछ क्लासिकल शॉट्स खेल रहे थे। वे ज्यादातर अलोंग द ग्राउंड खेल रहे थे। 8 चौके और 2 छक्के लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके ठीक बाद वे भी आउट हो गए। अब तक ये मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बिल्कुल 50-50 की स्थिति में बना हुआ था और जीत का तराजू किसी भी ओर झुक सकता था। इसके बाद मैदान पर आया डेविड मिलर का तूफान, जिनकी आतिशी पारी ने दिल्ली को यह मैच जिता दिया। डेविड मिलर ने 3 चौके और 4 लंबे छक्के जड़े, जिसमें उन्हें आशुतोष शर्मा का बखूबी साथ मिला। आशुतोष लगातार मिलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। डेविड मिलर 50 बनाकर आउट हो गए। आशुतोष शर्मा भी बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने मात्र 10 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 24 रन बनाए। वहीं अपना डेब्यू कर रहे माधव तिवारी ने भी शानदार खेल दिखाया और 8 गेंदों पर 18 रन बटोरे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। जैसे ही आशुतोष आउट हुए, आकिब नबी ने छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक जीत दिला दी। जो मुकाबला एक समय दिल्ली के हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, उसे दिल्ली ने जीत लिया और इसी के साथ इस आईपीएल में उनके क्वालिफाई करने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं।